नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुप्रकाश दुबे है। वर्तमान समय में हम खड़े हैं मऊ जनपद में। हम बता दें जहाँ पे खड़े हैं NH-24 से हाईवे है, यह वाराणसी से निकल करके गोरखपुर के लिए जाता है। इस 4 लेन पे खड़े हैं। मऊ जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर एक अमिला बाजार है। इस बाजार में हम खड़े हैं और अमिला बाजार से होकर के अब 4 लेन गुजरता है। हम बता दें कि अमिला बाजार के से होकर के जो 4 लेन गुजरता है, इसके पश्चिम तरफ गाँव है, पूर्व तरफ इस गाँव के लोगों का खेत है और यहाँ के लोग किसान हैं। किसानों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि परेशानी क्यों होती है, इसलिए होती है कि यहाँ पर जो है अंडर बाईपास नहीं दिया गया है, बगल से साइड लेन दिया गया है। साइड लेन जो है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर जो है आगे जा करके दिया गया है पास। इधर से बहुत कम दूरी है, लेकिन जाने के लिए नहीं है, वो आने के लिए केवल रास्ता है। अगर जो इस बार जाना है तो इधर से होकर के ही जाना पड़ेगा। लगभग अगर 100 मीटर जाना है आपको तो 5 किलोमीटर तय करके जाना होगा। इसी के क्रम में चलिए, यहाँ कुछ लोग हैं, चलिए लोगों से बात करेंगे। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं दुर्गेश सिंह यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। मेरी भी खेती बाड़ी NH के पूरब साइड में है और सबसे बड़ी समस्या यहाँ जब से ये 4 लेन बना हुआ है, इस पर दोनों साइड आप देख रहे हैं बैरिकेटिंग हो चुकी है और इस बैरिकेटिंग के चलते हम लोगों का पारगमन एक तरफ से दूसरे तरफ जाना मुश्किल हो गया है और मुश्किल ही नहीं असंभव है। चूँकि ट्रैफिक रूल को यदि हम लोग फॉलो करें तो हमको सेम दूसरी साइड में पार होने के लिए कम से कम 2.5 किलोमीटर जाना होगा और फिर वापस आना होगा 2.5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर हम चलेंगे तब जाकर के हम इसको पार कर सकते हैं। दूसरी समस्या यह है कि यहाँ खेतीबाड़ी की प्रमुख रूप से महिलाएं करती हैं। उनको यदि सर पे चारा लाना हो अथवा खेतीबाड़ी का कोई भी सामग्री सर पे लेकर के आना हो तो पार करना मुश्किल है। जिनको 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़े उनकी क्या दशा होगी आप समझ सकते हैं। क्योंकि इसका सर्वे 2014 में हुआ था NH का, जहाँ तक मेरी जानकारी है इसका सर्वे 2014 में हुआ था। उसी समय इसका DPR भी बना और अपने DPR के अनुसार NHI ने यहाँ पे जो है अंडरपास नहीं दिया है। यहीं आपके पड़ोस के जनपद गोरखपुर में हर छोटी बड़ी बाज़ारों में 9 अंडरपास दिया गया है, लेकिन मऊ में बढ़ुआ गोदाम है, पिढ़वल मोड़ है और ये अमिला बाजार थानेदास है। इन तीनों बाजार, ये तीनों बाजार जो हैं अंडर ये NH पर ही टच करती हैं, लेकिन इन तीनों जगहों पे अंडरपास नहीं दिया गया है। आपको गोरखपुर में अंडरपास जगह जगह दिया गया है, आपको मऊ जनपद में नहीं दिया गया है। मऊ जनपद में बाजार जो भी बिल्टअप एरिया कही जाती है, NHI की भाषा को यदि लिया जाए तो इसको बिल्टअप एरिया कहते हैं, जहाँ निर्माण क्षेत्र होता है, जहाँ मकान बने हुए हैं। आपका कहना सीधा है कि मऊ जनपद में जो दुर्व्यवहार किया गया है मऊ के लोगों से सौतेलापन वाला व्यवहार किया गया है। दुर्व्यवहार इसको नहीं कहेंगे, सौतेलापन वाला व्यवहार कहेंगे। चूँकि गोरखपुर जनपद में 9 अंडरपास दिए गए हैं, वहीं गाजीपुर जनपद में तिराहे को जो है ट्रांजैक्शन बना करके तिराहे को डायरेक्ट चढ़ा दिया गया है। लेकिन आप कैमरामैन साहब आप थोड़ा सा दूसरी तरफ भी घुमा करके देख लीजिए, दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है, जिससे पार कर पाना बहुत मुश्किल काम है। और यहीं आपके सामने एक सड़क जो है डबल लेन सड़क जा रही है आजमगढ़ के लिए। ये बिलथरा रोड बलिया, उत्तर प्रदेश के सबसे बॉर्डर का जनपद है बलिया, उसको आजमगढ़ मंडल मुख्यालय से जोड़ने के लिए यह प्रमुख बाजार मिला है और इसी से रास्ते हो करके हजारों लोग प्रतिदिन आजमगढ़ मंडल मुख्यालय को जाते हैं। इसके क्रम में NHI वालों से बात हुई थी आपकी? हाँ, मैंने पत्र के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात में NHI महोदय, ये PD परियोजना निदेशक महोदय के सामने इस बात को हम लोग रखे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या को निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हाँ, इसमें कुछ समय लग सकता है, जो इसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करने में कुछ समय लग सकता है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का निराकरण जल्द से जल्द कराया जाएगा। क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि कम से कम जितनी लंबी ये मार्केट है, ये लगभग 2.5 किलोमीटर में हम लोग चूँकि बंद हो चुके हैं, इसमें कम से कम एक अंडरपास या 2-3 कट दिया जाए, जिससे कि हमारी खेतीबाड़ी भी सुचारू रूप से जारी रह सके। और साथ ही साथ यहाँ इस बाज़ार में दूर दराज से भी लोग आते हैं अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के चलते। यहाँ व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगभग मान के चलिए कि 2-2.5 किलोमीटर के बीच में 500 से 600 व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। एक साइड में बैंक भी हैं। यहीं इसी रास्ते से जुड़े हुए कम से कम 5 से 6 डिग्री कॉलेज हैं, 8 से 10-12 इंटर कॉलेज हैं। वहाँ पे भी आने जाने के लिए महिलाओं का आना जाना है, छात्राओं का आना जाना है। यदि अन्य जनपद से यहाँ कोई छात्रा यहाँ करके उतर जाती है तो कम से कम उसको पैदल 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जा करके अपने विद्यालय पहुँच सकती है, अन्यथा नहीं पहुँच पाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप?
हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि शासन प्रशासन भी हमारी बातों को ध्यान दे, NHI भी हमारी समस्याओं पर ध्यान दे, जिससे कि हमारी समस्या का निराकरण हो सके। आप अपनी समस्या इतनी बता रहे हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधि विधायक होंगे, सांसद होंगे, क्या मिले थे आप लोगों से? हाँ, मैं विधायक जी से भी बात अपनी रखा था। विधायक जी यहाँ आ करके घूम करके देखे भी हैं और वो स्वयं महसूस कर रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ी समस्या क्या आश्वासन मिला वहाँ से? उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश करूंगा और आप लोगों के लिए पहल भी करूंगा कि ये समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो जाए। सांसद जी से मिले थे? चूँकि सांसद महोदय तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, उनके प्रतिनिधि से मुलाकात हुई है और प्रतिनिधि महोदय सार्वजनिक मंच से भी ये आश्वासन दिए हैं कि मैं परियोजना निदेशक से भी बात करूंगा और मुझे ये मामला दिल्ली तक उठाना पड़े तो भी मैं इस बात को उठाऊंगा और ये इतनी बड़ी समस्या को मैं अपने जनपद में हल करा कर रहूंगा। आपके द्वारा बताया गया कि आपके बगल के जनपद में गोरखपुर में, आपके बगल के जनपद में गाजीपुर में तमाम ओवरब्रिज दिए गए, अंडरपास दिए गए, आपके जनपद में नहीं दिया गया। आखिरकार क्या कारण रहा कि आपके जनपद में अंडरपास एक भी नहीं बन पाया? देखिए, इसमें बहुत विस्तार की चर्चा वाली बात है, क्योंकि ये 3 सेक्टर में बांट करके इसका सर्वे हुआ है जहाँ तक मैं जानता हूँ। गाजीपुर जनपद में ये वाराणसी से बिरनो तक एक सेक्टर बटा था, दूसरा सेक्टर है बिरनो से अहिरानी अमिला तक और तीसरा सेक्टर है अहिरानी अमिला से लेकर के गोरखपुर तक। तो जो गाजीपुर में सर्वे हुआ है, जिस सर्वेयर ने काम किया है उसने भी वहाँ की जनता की सुविधाओं का ध्यान दिया है और जिन्होंने अमिला से लेकर के गोरखपुर तक सर्वे किया है उन्होंने पूर्णतया भी ये वहाँ की जनता की सुविधाओं का ध्यान दिया है। क्योंकि सरकार की जो भी योजनाएं संचालित होती हैं, जो भी योजनाएं बनती हैं, वो जनता की सुविधाओं को ध्यान में रख करके ही बनाई जाती हैं। लेकिन मऊ जनपद में बिरनो से लेकर के अमिला तक जिस सर्वेयर ने काम किया है वो या तो उसके मन में अमिला के मऊ जनपद के प्रति कोई दुराग्रह वाली बात रही होगी या तो उनकी कोई अपनी गलती है जो यहाँ की जनताओं की सुविधा को रंच मात्र भी ध्यान उन्होंने नहीं दिया है और हर बाजारों में जनता को पैक कर दिया है, कैद कर दिया है। चूंकि जहाँ ये 4 लेन पे गाड़ियों का आवागमन का सवाल है तो वाहन स्वामियों को, वाहन चालकों को सुविधा तो दे दी गई, लेकिन स्थानीय निवासी कैसे अपनी दैनिक सुविधाओं की पूर्ति करेंगे? कोई खरीदारी करनी है अपने बाजार से, चाहे आर पार ही जाना है या तो चाहे अपनी खेती बाड़ी का दैनिक कार्य करना है, वो सभी बाधित है। आपके बगल में ही यहाँ बाजार लगती है और ये बाजार जो है आज़ादी के ज़माने या उससे बहुत पहले से लगती है। चूँकि अमिला हमारी जो टाउन एरिया है यहाँ ये आज़ादी के बहुत पहले, आपको आज़ादी मिली 1947 में, अमिला टाउन बना है 1926 में और तभी से ये मार्केट है। तो चूंकि NHI का जो रूल है उस IRC 84 SP 2019 के प्रावधानों के अनुसार बिल्डअप एरिया में 500 मीटर से कुछ अधिक दूरी पे कट दिया जा सकता है जनता के आवागमन के लिए। यहाँ तो लगभग 3 किलोमीटर, जहाँ तक मैं अध्ययन किया हूँ, और यहाँ 2.5 किलोमीटर बाद एक कट दिया गया है। दूसरा कट जो है वहाँ दिया गया है गणपति स्कूल के पास। ये दोनों कट जो है केवल वाहन स्वामियों के लिए है, गाड़ी वाहन चालकों के लिए है। पैदल पारगमन की इतनी दूरी के बीच में कोई व्यवस्था नहीं है और हम लोगों की मांग यही है, निवेदन पूर्वक, आग्रह पूर्वक, कि हमारे स्थानीय निवासियों के लिए भी सुविधा NHI और सरकार दे। जी धन्यवाद। नाम बताइएगा अपना। संजय गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? हमें कहना चाहेंगे कि हम NHI से अधिकारी से बात करते हैं, कहते हैं कि पैदल वहाँ से क्रॉस करना है, वहाँ भी तो कोई पैदल इस पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया है। वहाँ तो हाईवे क्रॉस करके हमको उस पार जाना है, वहाँ तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कैसे उस पार हम जाए परिवार लेकर अपना? यही कहना है। क्या मांग है आपकी? मांग है कि अंडरपास बन जाए या कोई हमको सुविधा सरकार दे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूपी टॉप के माध्यम से हम इस समय तस्वीर दिखा रहे हैं मऊ जनपद के अंतर्गत अमिला से हम खड़े हैं। इस समय बता दें आपको कि आपसे बात हुई, आपके द्वारा बताया गया कि मऊ जनपद और बगल में गाजीपुर जनपद है, बगल में गोरखपुर जनपद है और इन लोगों के द्वारा बताया गया कि मऊ जनपद के साथ सौतेलापन किया गया, उनके द्वारा बताया गया। बताते कि हमको भी लगता है कि पूरे जनपद में कहीं अंडरपास नहीं दिया गया। जहां बाजार है वो तो सर्वेयर की कमी रही हो या इस क्षेत्र की प्रतिनिधि की कमी रही हो, अब इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार लोग ही बता सकते हैं, हम तो नहीं कुछ कर सकते। लेकिन इन लोगों की मांग है कि यहाँ पर जो अंडरपास बनना चाहिए। चलिए अगले वीडियो में कहीं और से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।